मैं जब इंस्टाग्राम में किसी से बात करता हूँ या फिर मेरे कमेंट सेक्शन में जब मेरे कोई मैसेज आता है या फिर मैं 1 to 1 जब मैं किसी के साथ में डिस्कशन करता हूँ तो उस वक्त में मुझे ये सब सवाल आते हैं कि पहले तो बहुत प्यार करता था, लेकिन सडनली क्या हुआ कि कुछ दिनों से वो मुझे इग्नोर कर रहा है, मेरी मैसेज मेरे फ़ोन का कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए? देखो, आज की इस वीडियो में मैं ऐसे 2 चीज़ें आपको बताऊंगा। जो 2 चीज़ें एक तो आपसे रिलेटेड होंगी और दूसरी आपके पार्टनर से रिलेटेड होगी। वीडियो लेकिन आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो आज का वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपका पार्टनर इस वक्त आपको इग्नोर कर रहा है तो क्यों कर रहा है, क्यों आपको टाइम नहीं दे रहा, क्यों आपको वक्त नहीं दे रहा, क्यों आपके फ़ोन मैसेज का सवाल का जवाब नहीं दे रहा है, क्यों आपसे दूर भाग रहा है। तो ऐसा क्या करे कि आपका पार्टनर आपको मिस करना शुरू करे, आपको पहले जैसा प्यार करना शुरू करे। तो आज की इस वीडियो में मैं पूरा बात आपसे क्लियर करूंगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अशरफ और आप इस वक्त देख रहे हैं लाइफ विद अशरफ में। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो वीडियो करते स्टार्ट। तो आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं, आपकी जो उम्मीदें अपने पार्टनर से, वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं कि हाँ, अपने पार्टनर से आप उम्मीद नहीं करोगे तो आप किससे उम्मीद करोगे? आपको अपनी पार्टनर से उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन टोटली उससे उम्मीद रखना क्या ये सही है? देखो, मैंने कई बार देखा है कि बहुत ज़्यादा मैसेज, हर बात में मैसेज करना, हर बात में फ़ोन करना और हर बात में ये उम्मीद करना कि आपके हर मैसेज का वो रिप्लाई करे, आपके हर फ़ोन का वो रिस्पॉन्स करे। तो क्या ये आपको लगता है कि पॉसिबल है? क्या आपको लगता है कि ये सही भी है? देखो, वो इंसान हो सकता है कि वो अपनी लाइफ में कहीं पर बिजी हो सकता है वो अपने दोस्तों के साथ ही बिजी हो या कोई काम कर रहा हो। आप उस वक्त में उससे कंटिन्यूसली मैसेज कर रहे हो, कंटिन्यूसली उसे फ़ोन कर रहे हो और आप ये उम्मीद कर रहे हो कि उस आपके फ़ोन का, आपके मैसेज का वो रिस्पॉन्स करे। तो जब वो बिजी है कहीं पर तो उसे उसके वक्त में छोड़ दो। क्यों उसे बार बार मैसेज कर रहे हो, क्यों बार बार उसे फ़ोन कर रहे हो? ये जो बार बार मैसेज कर रहे हो, फ़ोन कर रहे हो और वो कहीं पर बिजी है, तो इससे क्या होता है कि वो इंसान आपसे इरिटेट होने लगता है। इससे क्या होता है कि वो इंसान आपसे पजल्ड हो जाता है कि यार इतना मैसेज, इतना फ़ोन, जबकि मैं कहीं पर बिजी हूँ, उसके बाद भी कंटिन्यूसली फ़ोन मैसेज क्यों होता है? तो ये उम्मीद आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब आपका ये सवाल होगा कि देखो, पहले तो मुझे बहुत प्यार करता था, पहले मेरे सारे मैसेज का रिप्लाई करता था, पहले मेरे सारे फोन का रिस्पांस करता था, हर वक्त मिलने के लिए मुझसे तड़पा करता था। तो देखो, पहली जो चीज होती है ना, उसमें वो इंसान आपको इंप्रेस करने की कोशिश करता था, इसीलिए वो अपना सारा एफर्ट जो है इस रिलेशनशिप के लिए बिल्ड करने के लिए इसमें डाला था। लेकिन अब क्या है कि अब आप उससे इंप्रेस हो चुके हो, अब आपका रिलेशनशिप बिल्ड हो चुका है, अब आप लोग रिलेशनशिप में हो। देखो, आप जिस तरह का प्यार करते हो, आप जिस तरह की प्यार की उम्मीद अपने पार्टनर से करते हो, देखो ये आपका प्यार करने का अंदाज है, ये आपका प्यार करने का तरीका है। लेकिन आपका पार्टनर का भी वही तरीका हो, उसी अंदाज से वो प्यार करे, तो ये नामुमकिन वाली बात है। क्योंकि देखो, आप जिस तरह से प्यार करते हो और जिस तरह से प्यार का एक्सप्रेस करते हो उसके सामने में, जिस तरह से अपने प्यार को बयां कर पाते हो सकता है आपका पार्टनर उससे नहीं कर पाता हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत रियलिस्टिक इंसान हो, बहुत ही वास्तववादी हो, उसे लगता है कि आप जो हरकतें कर रही हो वो हरकतें बचकाना हरकतें, इसलिए वो उस तरह से नहीं कर पाता। पहले करता था, अब नहीं करता। तो पहले वो आपको इंप्रेस करने की कोशिश करता था, इसलिए उसकी कैपेसिटी जो नहीं है, वो कैपेसिटी से ओवर होके भी वो आपके साथ में रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब तो आपका रिलेशन बन गया, तो रिलेशनशिप में अब जब बन चुका है तो इसमें आपको थोड़ी सी मैच्योरिटी लानी बहुत जरूरी है। देखो, कोई भी रिश्ता धीरे धीरे बढ़ता जब है ना, तो उसमें मैच्योरिटी आनी बहुत जरूरी है। मैंने 1 to 1 बहुत से लोगों से बात की, तो उनसे मैं क्या पता कर पाया कि 24 आवर्स ए डे, एक दिन में 24 घंटा होता है, और 24 घंटे में वो लोग 18 घंटे, 20 घंटे, 17 घंटे बातें करते हैं, 17, 18, 20 घंटे कंटिन्यूसली बातें करते हैं। तो इतनी बात क्या है? आप इतनी बात लाते कहाँ से हो यार? एक इंसान से आप सारा दिन में कितनी देर बात कर सकते हो? 5 मिनट, 10 मिनट, टोटल मिलाकर आपको 24 आवर्स में 1 घंटा आप लोगों ने बात किया, वो भी कंटिन्यूसली नहीं। 5 मिनट कभी बात किया, कभी 2 मिनट बात किया, कभी 10 मिनट बात किया। इस तरह से 24 आवर्स डे आप थोड़ा टाइम में उसके कनेक्ट रहे, लेकिन 1 घंटे से ज़्यादा बात नहीं हुआ आप लोगों का। तो अपने जो बात करने का जो दायरा है, अपने जो अवेलेबल होने का दायरा है, उसको भी कम करो। क्योंकि एक इंसान के पास में जब आप 17, 18, 20 घंटे जब आप अवेलेबल रहोगे तो उसके पास आपकी वैल्यू क्या रहेगी? आप खुद ही सोचो ना, वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। तो ये जो अवेलेबल रहना, ये 18 घंटे, 20 घंटे, ये भी बंद करना होगा आपको। इस एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। मैं तो कहूंगा कि एक्सपेक्टेशंस भी उतनी नहीं करनी चाहिए किसी से भी, चाहे कोई अदर रिलेशन हो, अदर रिश्ता हो, किसी और इंसान के साथ में हो, यहाँ तक कि अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने बॉयफ्रेंड के साथ में भी ओवर एक्सपेक्टेशंस कभी नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको अपने एक्सपेक्टेशंस के ऊपर में कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपके लिए हो गया। दूसरी चीज़ क्या है? आपके बॉयफ्रेंड से हो, अब आपका पार्टनर से रिलेटेड है। देखो, जब इंसान आपको इग्नोर कर रहा है, आपकी मैसेज फ़ोन का रिप्लाई नहीं कर रहा, उस वक्त में आपको क्या करना चाहिए? उस वक्त में आप उसे बहुत ज़्यादा मैसेज, बहुत ज़्यादा फ़ोन कर उसे डिस्टर्ब मत करो।
देखो, लड़कों की एक साइकोलॉजी होती है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो में मैंने ये बताने की कोशिश की है कि द बॉयज साइकोलॉजी, बिहेवियर कैसे रहती है, बिहेवियर साइकोलॉजी क्या है बॉयज़ की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जाइए, मैं आई बटन में दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाकर उस लिंक को चेक करो, उस वीडियो को देखो। मैं यहाँ पर छोटे तौर से बता देता हूँ कि लड़कों में अपनी एक पर्सनल स्पेस तैयार करने की बहुत ही इंटेंशन होती है, और आप जो हर वक्त उसे मैसेज फोन करते हो ना, इससे वो इरिटेट होता है। तो इस वक्त जो आपको इग्नोर कर रहा है तो उसे इग्नोर करने दो, उसे इग्नोर करने दो, आराम से उसे इग्नोर करने दो। हो सकता है कि सारा दिन में आप 1-2 मैसेज कर दिया, 1-2 बार फोन में ट्राई कर लिया, अगर उसके बाद भी वो इंसान आपकी रिस्पांस नहीं कर रहा है तो उसे उसके हाल पर छोड़ दो। ये बार बार उसे मैसेज कर फोन कर उसे इरिटेट मत करो। दूसरी चीज क्या है कि देखो, जब आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, वो आपके फोन मैसेज का रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, उस वक्त में अगर कभी उसने मैसेज का रिप्लाई किया या फिर कभी भी वो सारा दिन में एक बार आपका फोन को रिस्पॉन्स किया, आपसे बात की, तो उस वक्त में बहस मत करो उसके साथ में कि यार तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है, मैं तुम्हें कितना वेट कर रही हूँ। तमाम सारी बातें होती हैं जो आप लोग नेचुरली करते हो अपने फ्रेंड्स से, अपने पार्टनर से। तो ये आर्गुमेंट करना छोड़ दो, ये झगड़े करना छोड़ दो। अगर वो बाई चांस अगर फोन पकड़ता भी है, मैसेज का रिप्लाई भी करता है, तो अगर आप उस वक्त में उससे झगड़ा करना शुरू कर दोगे ना, तो फिर वो इंसान और भी इरिटेट हो जाएगा, और भी परेशान हो जाएगा। तो जो भी उसका मन करेगा कि 1-2 बार आपको फोन कर ले या आपका मैसेज का रिप्लाई कर दे, वो भी वो नहीं करेगा। तो जब भी उससे अगर कोई वजह से बात हो जाती है तो उस वक्त में आप आर्गुमेंट मत करो, झगड़े मत करो उससे। तीसरी चीज क्या है कि देखो, जब आपको ऐसा लगने लगे कि आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, तो आप कोशिश करो कि उससे फेस टू फेस मिलने की एक बार, और अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को उसके सामने में खोल कर रख दो। आपको बताओ उसे कि आपको इस वक्त कैसा महसूस हो रहा है जब वो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है। आप उसे ये बताओ कि आपके फोन ना करने से, आपकी मैसेज का रिप्लाई ना देने से आपको कैसा महसूस होता है। कहीं पर भी कोई आर्गुमेंट या झगड़ा मत करो आप उससे, बस अपनी फीलिंग्स को जब आप उसके सामने में रखोगे तो आप एकदम ईमानदारी से रखोगे, एकदम ईमानदारी से, कि आपको सचमुच कैसा फील होता है, क्या दर्द होता है आपको। तो जब अपनी इमोशंस अपने पार्टनर को बताओगे बाय फेस टू फेस, ऐसा नहीं कि अगर फोन पे ही लड़ने लगे, फोन भी अपनी इमोशंस बताने लगे, क्योंकि इंसान जब फोन में बात करता है, मैसेज में बात करता है, तो आपके जो एक्सप्रेशंस हैं वो इंसान वो देख नहीं पाता। तो हो सकता है कि उस इंसान को लगे कि फेक है यार, यूं ही कर रही है। लेकिन जब आप उससे फेस टू फेस मिलोगे, जब वो आपका फेस का एक्सप्रेशन देखेगा, जब आपकी बॉडी लैंग्वेज को समझेगा ना, और जब आप अपनी फीलिंग्स को उसके साथ में शेयर करोगे, तब उसको इस चीज का महसूस होगा, इस बात का एहसास होगा। अगर वो इंसान सचमुच आपको प्यार करता है, या किसी वजह से वो आपसे नाराज हो, या किसी वजह से वो स्पेस चाह रहा हो, लेकिन अगर वो इंसान सचमुच आपको प्यार करेगा तो वो इस चीज को फील कर पाएगा। अदरवाइज अगर नहीं करता है तो फिर बहुत मुश्किल है इस रिलेशनशिप में। चौथी चीज क्या है कि देखो, जब ऐसे सिचुएशंस आपके सामने में क्रिएट हो जाते हैं ना, जब आपका पार्टनर आपको इग्नोर करने लगता है, आपसे बात नहीं करता है, खुद को अकेला महसूस करने लगते हो, तो ऐसे में आपको अकेला नहीं रहना है। अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली के साथ में अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करो, ताकि जो इंसान आपके बहुत क्लोज हो, जो इंसान आपको प्यार करता है ना, वो इंसान आपकी प्रॉब्लम्स को समझेगा और वो एक सही सोल्यूशन देने की कोशिश करेगा आपको। तो ऐसे सिचुएशंस में जब आपको ऐसा लगे कि आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है, तो आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में थोड़ा सा टाइम एक्सपेंड करो और उनको अपनी फीलिंग्स बताओ। ऐसे में वो लोग हेल्प करते हैं आपको एक मोरल सपोर्ट भी मिलता है, एक मेंटली पावर भी मिलता है अपने सपोर्टर्स से, आपके फैमिली मेंबर से हो, आपके फ्रेंड्स से हो। तो ऐसे सिचुएशंस में उनको ये सब बातें बताओ। और पांचवी चीज क्या है कि देखो, किसी भी हाल में अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको कभी भी डिक्रीज होने की कोशिश मत करो। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कहीं पर डाउन करने की कोशिश मत करो। देखो, रिश्ता कोई भी हो, चाहे आप वो इंसान से बेहद प्यार करते हो, उस इंसान के बिना आप रह नहीं पाते हो, हमेशा उस इंसान का सोच आपके दिमाग में रहता है, इसके बावजूद भी अगर आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हो रहा है, कहीं पर कम हो रहा है, उसको बनाने के चक्कर में, तो आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की तरफ ज्यादा ध्यान देना होगा। देखो, इंसान जब रिलेशनशिप में होता है तब क्या होता है कि 80-20 का रेशियो होता है। वो 80% अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को देना शुरू करता है, 20% जो होता है वो अपने आप के ऊपर में देना शुरू करता है। ऐसा नहीं करना है आपको। ऐसा इसलिए नहीं करना है कि जब तक आप इस रेशियो को बहुत ज्यादा डिफरेंस में रखोगे, जब तक अपनी लाइफ का मैक्सिमम हिस्सा आप अपने पार्टनर को दोगे ना, तो आपका पार्टनर आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू करेगा और आपकी वैल्यू को कभी भी वो उस कदर से फील नहीं कर पाएगा जो आपको करना चाहिए, जो उसको करना चाहिए आपके लिए। कहां से करेगा? आप 24 आवर्स उसके साथ में मैसेज में, उसके साथ फोन पे आप लगे हुए हो। मैंने तो पहले भी कहा कि 18 घंटे 20 घंटे आप बात करते हो उससे, तो ये जो अवेलेबल भी रहते हो तो ये भी आपको कम करना होगा। दूसरी बात है कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को 80% टाइम देना होगा, 20% अपने पार्टनर के लिए निकालो। जब उसको आप कम वक्त दोगे ना, जब उसके लिए कम अवेलेबल रहोगे ना,
जब अपने आप को आप खुश रखना सीख जाओगे ना, तब आपको पार्टनर को फील होगा कि कहीं ना कहीं वो कुछ खो रहा है। अगर वो सचमुच प्यार करता है तो, अगर वो इंसान आपके पास में टाइम पास करने के लिए आया है, अगर वो इंसान आपके साथ में बस यूं ही जब तक चल रहा है चले, इस मेंटेलिटी से आपके साथ में रिलेशनशिप में है, तब उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक आप अपनी वैल्यू को खुद नहीं समझोगे, कोई इंसान आपकी वैल्यू को नहीं समझेगा। टेकन फॉर ग्रांटेड किसी के लिए तो होना ही नहीं है। तो ये दो चीजें थी आज की इस वीडियो में, एक आपसे रिलेटेड थी, एक आपके पार्टनर से रिलेटेड थी। तो इन दोनों चीज़ों को आप बहुत गौर से समझो, बहुत ध्यान से समझो, और अपने लिए हो सके आधा घंटा 1 घंटा टाइम निकालो, इन सब चीज़ों के बारे में सोचो। अगर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप रिस्पॉन्सिबल हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस रिलेशनशिप को ऐसी सिचुएशन में लाने के लिए, तो आप अपने आप को सुधार में लाओ। और अगर दूसरा, अगर आपका पार्टनर रिस्पॉन्सिबल है ऐसे रिलेशनशिप में, ऐसे सिचुएशन आने की, तब उसे उसका वक्त दो। अगर आपका होगा तो वापस आएगा, नहीं हुआ तो आप अपने गॉड को, अपने अल्लाह को, अपने भगवान को जाकर थैंक्स कहो। तो खुश रहो, बहुत मजे में रहो, है ना। और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और एक बात मैं भूल गया आपको कहना, कि अगर वीडियो आपको वैल्यूबल लगे, अच्छा लगता हो, तो वीडियो में एक कमेंट करना, एक लाइक कर देना प्यारा सा, और अपने उन फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना जो ऐसी सिचुएशन में है, जिसका पार्टनर उसे इग्नोर कर रहा है, जिसके पार्टनर उसके मैसेज फ़ोन का रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खुश रहो, बहुत मजे में रहो। थैंक यू वेरी मच।